So may I come in? Yes. Sir, I'm a PG student and I want to go abroad for research. मैं अपना रिसर्च प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ पीजी ख़त्म होने से पहले. सो सर प्लीज़ हेल्प मी गुरुजी, प्लीज़ गाइड मी इन दैट डायरेक्शन कि मैं कैसे कर पाऊँ ये. That's really very good that you are planning in first year of your PG. Otherwise, स्टूडेंट्स का जो फोकस होता है पीजी के अंदर वो सिर्फ दो. पहला कि मेरा परसेंटेज सबसे हाईएस्ट आ जाए, टॉप कर जाऊं, यूनिवर्सिटी टॉप कर जाऊं. और दूसरा होता है मैं यूजीसी नेट, सीएसआईआर, जेआरएफ ये हाथ में मेरे सर्टिफिकेट हो. दैट्स ऑल. बट आई टेल यू एन ऑप्शन जिसके थ्रू तुम यूएस की फ्लाइट पकड़ के बाहर रिसर्च करने जा सकते हो, वो भी फंडेड, मतलब गवर्नमेंट के फेलोशिप से. So yes, students, if you seriously want to go abroad in master's degree, then this is the program for those scholars, which is Khorana program for scholars. ये DBT का इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडो यूएस एंड टेक्नोलॉजी फोरम. आप कंफ्यूज मत होइए कि आपको लगेगा कि मैं नहीं कर सकता, कौन सी ब्रांच है, सिर्फ बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी. सो ऐसा नहीं है. चलिए डिटेल में इसको समझिए और आई रियली वांट कि आप लोग सारे लोग इसको अप्लाई करो और अब्रॉड में सारा रिसर्च करके आओ और अपना प्रोफाइल को बिल्कुल हाई लेवल बनाओ बिफोर ज्वाइनिंग टू द पीएचडी. सी व्हाट इज दैट, आप यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 10 to 12 वीक्स. दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द क्वालिटी, द व्हाट ऑब्जेक्टिव्स यू हैव प्लान्ड इन योर रिसर्च. इस प्रोग्राम के जो इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? दिस इज फॉर दो स्टूडेंट हु आर सीरियसली इंटरेस्टेड, इंडियन स्टूडेंट्स, टू वांट टू गेन एक्सपोजर एंड असिस्ट टू द वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटी इन यूएस. तो ये आपको एक न्यू टेक्नोलॉजी लाइक R&D से लिंकेज करेगा, रिसर्च कोलैबोरेशन करेगा और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को वहीं से प्रमोट करेगा फॉर रिसर्च. अदरवाइज पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया, पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद सोचते हैं, विच इज अ वेरी बैड इम्पैक्ट. सबमिशन डेडलाइन है 15th of January 2023. So what you have to do, you have to first check your eligibility, which is very important to clear your doubts. See, pre-final year students. What does this means? Pre-final, not the final year student, but the pre-final student who are enrolled. देखिए बहुत सारे कोर्स दिए हैं, इसका मतलब अगर आप प्री फाइनल में हैं तो आप एलिजिबल हैं. बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, बीई, एमई, एमएस, इंटीग्रेटेड बीएसएमएस, बीएससी मतलब वेटनरी कोर्स, वेटनरी मास्टर्स, बी फार्मा, एम फार्मा, एमबीबीएस, मास्टर्स इन मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आप किसी यूनिवर्सिटी से हैं, ये कोई भी कोर्स कर रहे हैं इन बायोटेक्नोलॉजी, एलाइड एरिया. देखिए एलाइड एरिया के अंदर कितने अच्छे एरियाज आ गए, एग्रीकल्चर, फूड, हेल्थ, बायोमेडिकल साइंस, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, मतलब आप सब में एलिजिबल हैं. आप किसी से भी कर रहे हो, कंप्यूटेशनल साइंस, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो. अब जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, विच इज फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर एंड पीएचडी स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई. मगर आपने अगर पीएचडी में एडमिशन ले लिया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं. ये एक्सपोजर दिया जा रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन को. सो आई रिक्वेस्ट कि आपके जितने भी नोन हो, जूनियर्स हो, प्लीज उनको ये चीज भेजो जिससे कि वो एक्टिव हो और फेलोशिप्स का बेनिफिट ले पाए. देखिए एप्लीकेंट का CGPA 8 से हायर होना चाहिए, परसेंटेज 80 और हायर होना चाहिए, मिनिमम 65 एंड हायर द, अगर आप MBBS के स्टूडेंट हैं देन 65. और आपको फंडिंग क्या मिलेगी? देखिए राउंड ट्रिप एयर फेयर कंप्लीट आने जाने का, देन अ स्टाइफंड, मंथली स्टाइफंड आपको मिलेगा. 3 महीने का है तो 3 महीने का मंथली स्टाइफंड, विच वुड बी अ वेरी गुड हैंडसम अमाउंट इन डॉलर्स. नाउ द हेल्थ इंश्योरेंस, ये सबसे महंगा होता है, तो ये भी दे दिया. यानी सिर्फ वीजा फीस आपको नहीं दी, बाकी सब कुछ दे रहे हैं ये प्रोग्राम के अंदर.
अब जो आप देखेंगे ना तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। देखिए ये हैं अवॉर्डीज जिनको मिल चुका है। IISCR के ये स्टूडेंट हैं, टेक्सास के लिए इनको मिला है। नाउ दिस इज फ्रॉम आंध्रा यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में गए। उसके बाद ये मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। देन दिस इज फ्रॉम द नाइपर, यानी फार्मा के लोग भी कम नहीं हैं, सब जगह अपना झंडा गाड़ ही रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, देखिए दिशा कश्यप, याले यूनिवर्सिटी। उसके बाद AMU, IIT BHU, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, AMU, BHU कोई भी नहीं बचा। उसके बाद RCB है, ISC बैंगलोर है, JNU भी है, NIT, सेंटर फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स, सारी यूनिवर्सिटी के लोग कितने सारे फेलोशिप लेके जा रहे हैं। DTU मतलब टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी तक को ये फेलोशिप मिल चुकी है। सो व्हाई नॉट यू, आप अपना नाम यहां पर लिखवाइए, एमिटी यूनिवर्सिटी। नाउ अब मुझे कोई ये मत पूछना नेक्स्ट कमेंट में, सर आई एम इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वुड आई बी एलिजिबल? So your answer is the Shweta Mishra, who has received this fellowship for University of Illinois. My goodness, how lucky she is. Now Hyderabad. तो आप देखो हर तरफ से आप एलिजिबल हो, जस्ट आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है और अपनी चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है बहुत ही तरीके से। ये देखिए ये हो गया प्रोग्राम, आपको मैंने बता दिया, ब्रॉड एरिया भी आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी इज क्लियर, वेरी क्लियर। कौन एलिजिबल नहीं है ये भी क्लियर। आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है, उसके बाद अपने ईमेल आईडी फोन नंबर से अपने अकाउंट को रजिस्टर करना है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, अपनी सारी लेटेस्ट मार्कशीट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी और कॉलेज, और 2 letter of recommendation. 1 letter is from your the guide, the supervisor, and another letter is from the university in which you are planning to go. Got it? Which is very easy. आप मेरे से पूछना, जो seriously interested हो, I'll help you. उसके बाद supporting documents कुछ भी ऐसे खास नहीं है। और किस किस एप्लीकेशन में है देखिए ये भी लिखा हुआ है। व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, देखिए आपका एकेडमिक बैकग्राउंड डेफिनेटली फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, अच्छे परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, उसके क्या क्रेडेंशियल, आपने कुछ काम किया है ग्रेजुएशन में। देन आपका रिसर्च इंटरेस्ट, आपका टॉपिक इतना सही होना चाहिए कि वो देखते ही सोचे कि भाई इसको तो दे दो। गॉट इट? नाउ द पॉसिबल प्रोजेक्ट आइडियाज, द करियर गोल, आपने सीरियसली कुछ ऐसा बनाया है जिसके बेस पे आपका करियर बन सकता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्क्रीनिंग। आपका रिसर्च एक्सपीरियंस हो सकता है आपने ग्रेजुएशन में भी कहीं रिसर्च किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपने रिसर्च करके पब्लिकेशन निकाल दिए हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल बैकग्राउंड, कोई इंटर्नशिप की है, कोई छोटे मोटे कोर्स कर रखे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके बाद लैब वर्क कितना किए हैं, और क्या आप कंडक्ट करना चाहते हैं यूएस में, आपके पब्लिकेशन, आपके पोस्टर प्रेजेंटेशन। कोई भी कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा इस फेलोशिप के अंदर, बिकॉज यहाँ टैलेंट देखा जा रहा है रिसर्च का, ना कि कैटेगरी। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्टली ये फेलोशिप आपको अवॉर्ड हो जाएगी। सो गाइस प्लीज बी सीरियस, मैं बोलूँगा आप जाओ अप्लाई करो, और अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताओ, आई विल सीरियसली हेल्प यू। एंड आई वांट कि अपने ग्रुप से, अपने टेलीग्राम ग्रुप से सारे के सारे स्टूडेंट वहाँ पहुँच ही जाएं। तो डेफिनेटली आप लोग जाओगे और इस फेलोशिप का पूरा बेनिफिट उठाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी मास्टर्स में हैं और इस फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अदरवाइज ऐसे ही पूछोगे कि सर मुझे जाना है, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। सो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।